आने वाले चुनाव में एमआईएम ने बड़े मोहतात अंदाजे में 2015 के इलेक्शन में सिर्फ सीमांचल की 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का काम किया था। 2019 में हमने पार्लियामेंट की सिर्फ एक सीट पर लड़ाई लड़ी है। हमारा जन आधार बढ़ा है और मामला ये है कि पूरे बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारी तंजीमी साख खड़ी हो रही है। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और अब की बार हम पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। ये फैसला एमआईएम ने लिया है। कितनी सीटें होंगी कुछ तय है? अब सीटें कितनी होंगी, हम बराह रास्त कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहीं किसी सीट पर किसी की हिमायत करेंगे, कहीं किसी सीट पर किसी की मुखालफत करेंगे, वो हम अपने संगठन की समीक्षा के बाद ही इसका फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, लड़ाई हमारी पूरे बिहार में हो। किसी पार्टी से गठबंधन की बात भी चल रही है? देखिए, इस वक्त तो बिहार में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में गठबंधन की सियासत का एक दौर चल रहा है। कॉमन मिनिमम एजेंडे पर हुकूमतें बनी हैं, बनती रही हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि नीतीश कुमार की और भाजपा की जो सरकार बैठी हुई है उसके लिए लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह बने जिसके ज़रिए से काम हो। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों को भी कहते हैं कि साहब आप लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करते। तो हम लोगों ने अब की बार खुला मंच रखा है कि साहब हम लोग चाहते हैं कि जो लोग सेकुलरिज्म के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करें, कॉमनल ताकतों से अलग रहकर अपनी सियासत जिन लोगों ने की है, ऐसे हम मिजाज लोग अगर कुछ आएँ तो यकीनन है कि हम उनके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो बीच में खबर आई थी कि मांझी आपके साथ आने वाले हैं, लेकिन वो मंच शेयर नहीं किया, आए नहीं प्रोग्राम में आपके? नहीं, हम तो आने वाले थे, तो वो हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आने वाले नहीं थे। मामला ये था कि जब एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ सबसे पहले मुजाहरा हमने किया, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि पार्लियामेंट के अंदर में सबसे पहले उस बिल को फाड़ कर इस तहरीक को अगर किसी ने बुनियाद रखी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उसके बाद पूरे बिहार में अपने फ्लैग के नीचे अगर हमने एहतजाज दर्ज किया है तो हमारी पार्टी है, दूसरी पार्टियां तो आई नहीं है। जो लोग दिल्ली और पटने की गद्दी की तरफ टुकटुकी बांधे हुए देख रही है वो पार्टियां तो खुलकर सामने में आई नहीं। बीजेपी चाहती थी कि ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, ये पार्टियां भी यही चाह रही थी कि हम नहीं जाएं बल्कि यही लोग जहां मंच लगाएं। लेकिन अच्छा है कि दलितों का, एनजीओज़ का, सोशल जो विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले उनका एक बड़ा समूह हुआ कि बीजेपी के वो नापाक इरादे कामयाब नहीं हुए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। लेकिन जहाँ तक मामला आने का था 29 दिसंबर को हमारे एहतजाज में, तो ऐन उसी वक्त पर चूँकि झारखंड में हेमंत सोरेन जी का ओथ का मामला हो गया तो वहाँ उनसे को दावत मिल गई। तो उन्होंने तो हमें यही कहा कि साहब वहाँ की दावत मिल गई, वहाँ ज़रूरी था जाना, इसीलिए मैं नहीं आ सका। उन्होंने माजरत खारी, अपोलॉजी करी उसके लिए। एक बात ये भी सामने आ रही है कि भीम आर्मी से आप लोग की बात चल रही है? नहीं, भीम आर्मी से हमारी बात क्या चली है। हमारी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो दलितों के, अक़लियतों के, वंचितों के, शोषितों और पीड़ितों के लिए काम कर रही हैं। उन तमाम तर लोगों से हम लोगों की बात चल रही है। कुछ लोग हमसे पहल कर रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ हम पहल कर रहे हैं। देखिए, आते आते वक्त कोई ताकत नहीं सामने में आए। बिहार की जनता से हम यही अपील करेंगे कि बार बार धोखा न खाएं, नई राह की हमें तलाश होनी चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त सेकुलरिज्म ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है, आइन ख़तरे में है। उन तमाम तर लोगों को जिनको आपने आजमाया है, परखा है और बार बार धोखा खाया है, ऐसे लोगों से दूर हटकर आप अपनी एक नई राह तलाश कीजिए और उन पुरानी राहों से अलग एक राह बनाएंगे तो यकीनन है कि आपकी नस्लों का फ़ायदा भी होगा और मुल्क की जमहूरियत और मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का एक नया बाब भी खुलेगा।